देखिए हम लोग पिछले क्लास में एज के बारे में कुछ बातें सीखा था, एज के बारे में। और अब हम लोग एज के बारे में तो जो सीखेंगे ही। एक बहुत साधारण बात हम यहाँ का छोड़ दिए थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के दौरान हमने बोला था कि आपको माई सेल्फ और हर सेल्फ ये सब के बारे में कुछ बात बताएंगे। हम ये बोल के आगे बढ़ गए थे और अब तो आप रिकॉर्डिंग देख के समझ सकते हो कि आपने सर बोला था, आप नहीं बता रहे हैं, तो हम वो बताना चाहते हैं। देखिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर सकते हैं जो आपको हाँ देखो, हम लोग आज जो है, हो सकता है बैंक मैनेजर के बारे में कुछ बुरा बात कर जाए, हो सकता है। तो आप अभी देखेंगे और कितने पढ़े लिखे इंसान जो बैंक मैनेजर बने होते हैं वो क्या क्या मिस्टेक करते हैं, आज पता चल जाएगा। एक छोटी सी बात सिखाना है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के दौरान आपको सेल्फ और सेल्फ्स के बारे में बोला गया था। हम उस समय ऐसे यूज़ कर लिए थे क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे हो, तो मैं फ़ायदा उठा लिया था। और अब मुझे मानना है कि आपको कुछ आता ही नहीं था, ठीक है? तो अब मुझे वही मानना है। देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग ये बात कर सकते हैं कि ये चीज़ पहले सीखे थे, आई और वी, ये भी सीखे थे, यू और यू। माफ़ करना, मेरी राइटिंग यहाँ पर ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। ही सर ख़राब नहीं हो जाती है, ही यस सर। ये हम लोग बात किए थे, एनजीओ की बात किए थे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएंगे कि आपको इस टॉपिक में घमंड डेवलप हो जाएगा कि सर जितने से मैं मिला हूँ आज तक उन सभी का मेरे से तो खराब ये टॉपिक अब है। तो आप थोड़े ध्यान से सुनना। ये सब चैलेंज बहुत बड़ी बातें होती है, लेकिन अगर मैं सच प्रूफ कर दिया तो आपके अंदर कुछ एक समझो इम्पॉर्टेंट ज्वेलरी वगैरह सब आ जाएगा कि हमें जब ज़रूरत होगा तो हम इस गहना को यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रा देखो अभी हम क्या करने वाले हैं। सनसनाना सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, जीपी जेनेटिव या पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। हम इसी को सेल्फ या सेल्फ्स भी बोल सकते हैं बच्चे। इसी मतलब यहाँ भी हम अभी सेल्फ या सेल्फ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, मैं उस सब को बारी बारी से नीचे लिख रहा हूं, पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज आपका गोल होना चाहिए लास्ट वाला कॉलम समझना। मतलब अभी गोल क्या है, सेल्फ और सेल्फ पर कमांड करना। रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग पूरी बात कर चुके हैं, बस आज हमें एज को थोड़ा और सिखाना है और बट को और ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। इतना सिखाने के बाद जैसे मैं प्रैक्टिस पेपर में इन किया, इस चैप्टर का आपका जिंदगी बदलना शुरू। टोटल 100 क्वेश्चन आज और अगले क्लास तक खत्म किया तो समझ जाओ बस रिवीजन ही करना है। उसके बाद तो जिधर एग्जाम में जाना है, इंग्लिश में डरना तो बंद ही कर दोगे आप। बस ये सब चीजें याद रखना चाहिए, है ना? तो लकली आपके पास वीडियो अवेलेबल है, 2-3 बार देख सकते हो। ये चैप्टर तो एक बार मत ही देखना। जिंदगी में कुछ भी एक बार नहीं करना चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि आप अगर कभी स्टेज पर जाते हो, परफॉर्म करते हो, कोई बेहतर गाने पर डांस करते हो, बेहतर गाना गाते हो, इंडियन आइडल में पहुंचते हो, तो एक्चुअली आप 100 बार 1000 बार प्रैक्टिस करके तब जाते हो। तो एग्जाम में एक बार पढ़ के नहीं जाना है, ये गुस्ताखी कभी नहीं करना है लाइफ में। अगर कोई नॉर्मल स्टेज पर भी, स्कूल वाले स्टेज पर भी परफॉर्म किया होगा तो मेरे ख्याल से वो 5-7 बार तो जरूर किया होगा। तो मिनिमम वो करना है, 5-7 बार तो जरूर लेक्चर समझना है देख देख कर। जब एकदम सेट हो जाए तब क्वेश्चन पर ट्राई करो, कभी क्वेश्चन पर डायरेक्ट जंप नहीं लेना है। तो यहां देखो हम क्या करने वाले हैं बच्चे, हम लिखने वाले हैं आई, माई, ये आप पहले से जानते हो, मी। हम लिखने वाले हैं वी, आर, अस। हम लिखने वाले हैं पहला यू, यू, योर, यू। हम दूसरा यू लिखने वाले हैं यू, योर, यू। हम फिर ही, शी, इट नेम की बात करने वाले हैं, तो यहां पर लिखेंगे ही, हिज, हिम।
फिर हम क्या करने वाले हैं बच्चे, शी, अच्छा आपको कुछ कुछ होता है, सी हर हर, उसके बाद क्या करने वाले, हर हर करता है, ठीक है, इट, इट्स, इट इज वाला मत लिख देना, इसका वाला लिखे हम, इसका। फिर यहां क्या हो जाएगा बच्चे, दे, देयर, देम। यहां तक सीख कर बहुत मजा नहीं आना चाहिए। आप ये समझो कि सर ये सब प्लूरल वाला है सर, और ये सिंगुलर वाला है, सिंगुलर वाला, प्लूरल और सिंगुलर वाला, और सर ये लास्ट वाला है सर, थर्ड पर्सन। ये क्या है बच्चे, थर्ड पर्सन। तो लास्ट वाला में लगेगा। अभी सुनो बस, समझने की गुस्ताखी थोड़ी करना है। तो लास्ट वाला में कुछ लगेगा, बाकी दोनों में कुछ कुछ अभी करने वाले। तो हम क्या करने वाले हैं पहले सुना जाए। सर सबसे पहले राइट वाला हमको बताओ, वी यू दे, अरे वो राइट वाला ये ठीक है, वी यू दे। तो सर राइट वाला प्लूरल है गुरुजी, तो हमको प्लूरल वाला में पहले मार्क करने दीजिए, पहले मार्क करने दीजिए। प्लूरल वाला में सेल्फ्स होगा, प्लूरल वाला में सेल्फ्स होगा, और सिंगुलर वाला में सेल्फ होगा, सिंगुलर वाला में सेल्फ होगा, ठीक है क्या, सेल्फ 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 सेल्फ, ठीक है क्या बच्चे, ओके जी। तो अब हम यहां सिंगुलर वाला में क्या लिखने वाले हैं बच्चे, यहां लिख देते हैं सेल्फ, सिंगुलर वाला में सारे में लिख देते हैं सेल्फ, सिंगुलर वाला में सभी में लिख देते हैं सेल्फ। जो अभी यहां से नजर हिलाया, जिंदगी में सेल्फ और सेल्फ कभी नहीं समझ पाएगा। और इससे रिलेटेड मैं अगर कुछ धमाकेदार बात बताऊंगा तो वो चैप्टर का नाम है वर्ब एंड वॉइस, स्पेशली वर्ब। वर्ब चैप्टर में हम सिखाएंगे आपको कि कहां पर सेल्फ या सेल्फ नहीं यूज किया तो यू विल बी गेटिंग 0 मार्क्स, और कहां पर सेल्फ और सेल्फ अवश्य यूज करना पड़ेगा, और कहां नहीं, मैक्सिमम 30%, और बाहर वाला सब 0% जान रहा होता है। वो अभी आप डिसाइड करना, अभी आप डिसाइड करना कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, अब भी तुरंत डिसाइड करना। और अगर मैं सच ना निकला तो यहां रिवोल्ट करना है कि सर आप झूठ बोले, हाँ सही में करना है बच्चे। यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। मैं बहुत दिन से लोगों से लड़ा नहीं हूं, बचपन में धोया हुआ करता था छोटे बच्चों को, ठीक है, अपने बड़ा था धो देता था। अब जरा देखो बच्चे यहां से क्या, शांत रह, जो बोल रहा हूं क्या सच मान रहा है। यहां देखो क्या करना है बच्चे, सेल्व्स, प्लूरल वाला में सेल्व्स, प्लूरल वाला में बच्चे सेल्व्स, प्लूरल वाला में सेल्फ्स, और सिंगुलर वाला में सेल्फ। और हम नीचे अभी नहीं लिखे ही शी इट नेम के बाद दे नहीं लिखे, सॉरी ही शी इट नेम में नेम नहीं लिखे। तो 2 नेम हमको लिखना चाहिए था, गुड्डा गुड़िया का 2 नेम लिखना चाहिए था। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो हम नीचे लिख देते हैं, बुरा क्या लगे हम लिखेंगे ही, नेम, नेम्स, नेम। अगर गुड्डा का नाम होगा तो सेल्फ, गुड़िया का नाम होगा तो भी सेल्फ, ये दोनों के लिए सेल्फ, ठीक है क्या बच्चे। अब मजेदार बात बता रहा हूं, अब मजेदार बात, हमने क्या बोला था, लास्ट वाला में लास्ट वाले के साथ। तो सर लास्ट वाला तो ये थर्ड पर्सन वाला है, हाँ बोलना चाहिए आपको, तो लास्ट वाला तो थर्ड पर्सन है सर, तो इसमें आप बोल रहे हैं लास्ट वाले के साथ लगेगा, ठीक है लास्ट वाले के साथ है, ओके। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे, अभी सेल्फ और सेल्स में बात करेंगे कि सर लास्ट वाले में लास्ट वाले के साथ। जरा देखिए बच्चे, यहाँ आई वी फर्स्ट पर्सन, लास्ट वाला नहीं है, यू सेकेंड पर्सन, और ये ही शी इट नेम दे थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में थर्ड कॉलम के साथ होगा। थर्ड कॉलम कौन सा है बच्चे, जरा देखो ये वाला, ये समझा क्या, थर्ड पर्सन है ये समझा क्या। तो यहां देखो यही होगा हिमसेल्फ। अभी देखना बैंक मैनेजर को गाली देने वाला हूं तेरे रिलेटिव को छोड़कर। फिर हर को हर सेल्फ, मेरे भी एक है अपने ही अंकल। फिर यहां देखो इट सेल्फ,
सब लोचा लोचा वाले हैं। और यहाँ देखो देमसेल्स, पता नहीं क्या पढ़ते थे, ठीक है, देमसेल्स, ठीक है। और अब नेम के लिए क्या होगा, अगर गुड्डा का नाम है तो हिमसेल्फ, और गुड़िया का नाम है तो वाह बहादुर, गुड़िया वाला में बोलता है, तो देखो यहाँ गुड़िया वाला में बोलता है, ठीक। अब यहाँ सुनो, ये लास्ट वाले के साथ हमने क्या बोला बच्चे, थर्ड पर्सन, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड में लास्ट वाला पर्सन का लास्ट वाले के साथ, एनजीओ में ओ के साथ। ये है ओ ऑब्जेक्टिव केस, ये ओ है ऑब्जेक्टिव केस, और ये है जेनेटिव या पॉजिटिव केस, और ये है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। क्लियर है क्या बच्चे, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, ठीक है ना। ओके, अब जरा सुनो, बात अब करते हैं बैंक मैनेजर की। अब आप में से हर एक लोग थोड़ी देर के लिए ख्वाब देखो, ख्वाब देखिए कि आपका IIM अहमदाबाद में सिलेक्शन हो गया है। देखो बच्चे, IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, मतलब 2.5 करोड़ सैलरी, 2 करोड़ सैलरी, 1.75 करोड़ सैलरी। अब जरा ठीक से सुनना, मानो आप ऐसे जगह में आपको एंट्री मिल गया, अब वहां फीस भरना है, तो पापा मानो आपको चेक दे दिए किसी बैंक का कि जा बेटे ये बैंक मैनेजर से पूछ लेना कि यहाँ पर कितना अमाउंट भरना है। क्या होता है बच्चे, हम लोगों के ज़माने में जब ड्राफ्ट बनता था तो सर्टेन बैंक के चार्जेज होते थे, तो वो सब पूछ कर लिखना पड़ता था। तो बार बार इसके लिए आप सिग्नेचर करवा के गए पापा से मानो, और वहाँ पर बैंक वाले बोले कि मेरा, भिखारी लोग बैठा होता है, मेरा जो है 50 रुपये मेरा कमीशन है या 150 रुपये कमीशन है। तब मानो 5 लाख का अगर बनाना है, 5 लाख में सपोज करो 200 रुपये कमीशन है मानो, या 500, तो वो अब 200 500 उसमें ऐड करना। बच्चा तो 5 लाख भर के चला गया कि मेरे को IIM अहमदाबाद के नाम वो चाहिए था। तो अब बैंक वाले ऐसा कुछ रूल बना दिए हैं कि जिनके अकाउंट में जो कमीशन होगा या जो भी चार्जेज होंगे हम वहीं से डिडक्ट कर लेंगे। आप सीधे 5 लाख का बनाना है, 5 लाख भर के भेजो। बड़ी प्यार से सुनना बच्चे, बड़ी प्यारी बात बोलने वाला हूं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपकी लाइफ इसी जगह चेंज होने वाली है, इस टॉपिक में, सेल्फ और सेल्स में। तो यहां पर बोलते हैं कि क्या लिखना है, अकाउंट पे ही तो कर ही देना है। तो बोलते हैं सर यहां क्या लिखना है, जल्दी बताइए। जहां पे रहता है, पे के जगह क्या लिखूं? तो पे के जगह, जो भी बैंक वाले देख रहे हैं, मैनेजर साहब, पता नहीं आप लोग कैसे मैनेजर बन जाते हो, थोड़ा ठीक से हैंडल किया करो। पे के जगह अगर आप लिखते हैं योर सेल्फ, तो अकाउंट भाई साहब के नाम पे था या आप में से किसी के नाम पर था, तो यू रोट योर सेल्फ, यू रोट योर सेल्फ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मानो हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पर है, तो योर सेल्फ्स, प्लूरल वाला यू, योर सेल्फ्स, ये समझ में आ रहा है क्या? अकाउंट मानो आप सबके नाम पर है, आप क्लासरूम का कोई चीज मैनेज करना चाहते हो, तो सारे लोग रुपया मिला के और सोच रहे हो कि हमको क्लासरूम का प्रॉपर हर एक बार मैनेज करना है, सारे बुक्स अवेलेबल रहे, जब जिसको जैसा करना है करे, यहाँ खाना पीना अवेलेबल रहे। आप लोग ऐसा कुछ सोसाइटी बना डाले। तो अगर सोसाइटी बनाने के पहले जो ग्रुप बनाए थे, व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप सभी के नाम पर अपना अकाउंट खुलवा डाले जाकर के, सबका साइन होगा तभी होगा। तो यहां पर तब क्या हो जाएगा बच्चे, योर सेल्फ। ये समझ में आ रहा है क्या? यू हैंडसम योर सेल्फ, या यू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स योर सेल्फ। अंडरस्टूड और नॉट? अब कंपनी मानो विद्या केंद्र के नाम पर वो अकाउंट था, तब हमें वहां लिखना इट सेल्फ। क्या लिखना बच्चे? इट सेल्फ लिखना है। और मानो ग्रुप ऑफ कंपनीज था, विद्या केंद्र एंड विद्या पावर, तो वहां पर तब देम सेल्फ, ठीक है। तो योर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सुनाई नहीं दे रहा यार, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। इट सेल्फ विद्या केंद्र और देम सेल्फ। बिना ये नॉलेज का अगर कोई मैनेजर बना हुआ बैठा होता और आप जाके पूछते हो सर पापा को ये जो है ये चेक दिए है, मेरे को वो बनाना है, तो क्या यहाँ भरे? तो वो क्या बताऊं, गधे से पता नहीं कैसे बन जाता है। वहां लिख दो योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ लिख दो ऐसे करके।
माई सेल्फ लिखवा लेगा, ले लेगा अपने पास, ठीक है, ठीक है। तो अब आप जरा सोचो बच्चे कि ये सब टर्म बना है, तो यू शुड हैव नॉलेज। एग्जाम वाला तो आपके सिलेबस से ही पूछेगा, इधर उधर तो करता ही नहीं वो। उसको पता है कि आप इतने डरपोक हो कि अभी आपसे मैं बोलूं ना, आओ एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो कहोगे सर आई एम नॉट इन रिवीजन, जबकि मैं ये पूछने वाला था व्हाट इज योर नेम। तो क्वेश्चन तो सुन लो, व्हाट इज योर फादर्स नेम, नो नीड टू रिवाइज, आई गेस। ओके, तो लोग जो है यस ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं बच्चे। तो आप पहले पेशेंस से क्वेश्चन सुनो। और एक बात बता दूं, जिस एग्जाम का आप तैयारी करते हो, 6 महीने का कोर्स ज्वाइन किए, 1 साल पढ़े, जो भी किए, ये मत सोचना, इस भुलावे में मत रहना कि जो 1 साल में पढ़ाया गया वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। नो, बचपन से जो आज तक आप वर्क किए हो सभी जगह से क्वेश्चन बनते। आप किसी एग्जाम में जाके देखो, लगेगा ये तो हम तैयारी भी नहीं किए थे, ये क्वेश्चन मेरे से बन गया। इसके लिए तो हम पिछले 3 साल कुछ नहीं पढ़े थे, मेरे से बन रहा है। स्कूल की ही बातें से हमारे से होने लगा। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चे कि कंटिन्यूअस पढ़ते रहना है, सब वर्क आता है लाइफ में, लास्ट ब्रेथ तक सब चीज जरूरत पड़ेगा। तो आप जितना बेहतर बना सकते हो, एवरी डे ट्राई टू इंप्रूव योर ईच एंड एवरी सेकेंड, कि मेरा पिछला सेकेंड जैसा था इस बार कैसा है। हम भी कोई वर्ड डालते हैं शूट करके, तो हमें बोला जाता है इसका व्यूज 1000 से कम है, तो हम बोलते हैं खराब पढ़ाए होंगे, अगला ठीक करना है। अब क्या उसमें रोना धोना करना है? हो सकता है बच्चे को हम ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे, कई जगह उम्मीद उड़ा जाता है, कहता सर ये हमको पसंद नहीं आया। हम बोलते क्यों नहीं पसंद है, ये तो ऐसा था। बोलता अच्छा ठीक है, पता नहीं वो क्या सोच रहा होता है, इधर से उसका बाल वगैरह सब थोड़ा बढ़ गया है, तो हमको लगता है एंटीना काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो, तो क्या अब आप बताओ ईमानदारी से बताओ, क्या मेरा चैलेंज सही था कि ये 4 शब्द हम लोगों को नहीं देखते ठीक से पढ़ते हुए बन जाते मैनेजर? आपको अंदाजा है ना, क्या आप ये 4 शब्द पर कमांड किए थे कि सर कब इटसेल्फ आता है, कब देमसेल्फ? तो यही कारण है कि आप पक्का पास करोगे। एक ही जगह लोचा है, अगर रिवीजन सब जगह का नहीं किए तो, क्योंकि क्वेश्चन सारे जगह से आएगा और कहीं कोई खतरा नहीं है कि तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है, नहीं हो सकता है। बस आपको सारी बातें याद रखना है और जाके ब्लास्ट करो। अरे बहुत दिन से अच्छे स्टूडेंट नहीं मिला है उन लोगों को, उनके पास भी ऑप्शन नहीं है, उनको सीट फुल करना होता है, सारे गधे में टॉप गधे चुन लेते हैं। तो बेहतर है कि उनको झटका ढंग से मारा जाए। और सबसे तकलीफ तो मुझे तब होता है जब लोग आईएएस का एग्जाम इंग्लिश मीडियम से देता, वो मन तो करता है कि क्या करूं, इन लोगों को कितना धुलाई करूं। और न्यूज़पेपर खरीदेगा द हिंदू और ये सब कुछ वर्ड में अंडरलाइन कर दूं ना, कोई भी एक एडिटोरियल का, तो उन भाई साहब को उसमें से अगर मैं 10 वर्ड अंडरलाइन कर दूं, 10 में से 10 नहीं आता। पता नहीं क्यों सोचता है कि इंग्लिश से सब दिन पढ़े तो इंग्लिश मीडियम। अरे कोई चीज सब दिन पढ़े तो वही करेंगे। सच बताना बच्चे, तेरा अभी जॉब हो जाए, जिस भी एग्जाम का तू बात कर रहा है, जॉब हो जाए, गवर्नमेंट जॉब हो गया, बहुत अच्छा, तेरा सैलरी बहुत अच्छे से डिसाइड हो गया कि 1 लाख महीने का आएगा या 2 लाख महीने का आएगा, ईमानदारी वाला, आप खुश हो गए। अचानक कहीं से तेरे को जॉब ऑफर आता है कि 5 करोड़ एवरी ईयर एंड दैट टू विथ ऑनेस्टी, और वर्क 8 आवर्स नहीं 12 आवर्स। क्या आप वो जॉब छोड़ के नहीं ज्वाइन कर लोगे? बताओ तो। कर लेंगे सर। तुरंत करोगे? अच्छा, हम लोग पता नहीं कौन कौन से ब्रांच होते हैं हमारे इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, किसी का आईटी, सभी के अलग अलग होते हैं। और ये बाटा वाला हायर कर लेगा। अरे तू जूता भी बेचवा, झाड़ू लगवा के तू कुछ भी करवा, कुछ भी कर डालूंगा, बस पैसा दे। आदरणीय काम जो करवाना करवा ले, मुझे मालिक बना के बैठा रहा है, बॉस बना रहा है, मेरे को बस पैसा दे, मेरे को पैसा दे। जो 8-10 घंटा 12 घंटा कर रहा हूं उसका बस मेहनत का चाहिए पैसा। हाँ, जिस जगह बिठाएगा विल शो आवर ऑनेस्टी, विल इंप्रूव योर कंपनी, क्योंकि हमें एथिक्स भी पढ़ाया गया, एथिक्स भी एक पेपर था, तो विल इंप्रूव योर कंपनी। और हर एक चीज हम समझते हैं देश सेवा है, जो भी कर रहे देश सेवा है, जिधर जो इंप्रूवमेंट ला रहे वो देश सेवा है। तो कौन नहीं चाहता देश सेवा करने के लिए? बताओ। सबके मन में पहला शब्द ये है। तो ये समझ में आ गया बच्चे, सेल्फ और सेल्फ क्लियर हो रहा है ना, कि हमें प्लूरल वाला में सेल्फ, सिंगुलर वाला में सेल्फ, यस और नो बच्चे? प्लूरल वाला में सेल्फ। तो देखो ये प्लूरल
प्लूरल वाला, ठीक है, लग रहा है पंडित जी बन गए। तो यहाँ पर देखो सेल्स हो रहा है, जो हाँ नहीं बोला उसको पेट में गुड़गुड़ी हो जाए तो सेल्स हो गया। अच्छा हाँ बोला, ओके। और लास्ट वाला में लास्ट वाले के ढंग से, और बाकी में मजा आ जाएगा। देख देख इसके साथ, ए बीच वाले के साथ, देख 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 देख, यहां लिखेंगे माई सेल्फ, यहां लिखेंगे आर सेल्फ। ए जो हाँ नहीं बोला गुस्सा उठेगा मेरे को। और यहां योर सेल्फ, और यहां योर सेल्फ। अरे मैं हर एक साल ऐसे तैयार करता हूं, आपको उठा के फेंक देता हूं कि जा अब इसको रिजेक्ट करके दिखा दे जरा, जिसको जिस एग्जाम लेना है ले लो इसका, तू रिजेक्ट करके दिखा दे बस। अरे सिलेबस ही तो पूछेगा, हाँ बचवा पढ़ेगा नहीं तो लुट के आएगा, तो फिर मेरे से भी नजर नहीं मिलाता, क्या करेगा बताओ। उसको अगर ये पता चल जाए कि सर आई कुड नॉट स्टडी। अभी 2 दिन पहले हम एक दीक्षा खर्रा से मिले, उसके पापा आए थे, हम बोले कि सुनो सुनो घर में कितनी देर पढ़ती है, बोले सर अभी 1 महीने से नहीं पढ़ पाए। तो मतलब वो समझ रही कि हम नहीं पढ़ पाए, वो ईमानदार रही कि हम नहीं पढ़ पाए। तो अगर आपको लगे कि हम पढ़े, खूब मेहनत की और पास नहीं किया, अरे ऐसा कभी दिन नहीं आ सकता। गधे लोग पास कर रहे तो घोड़ा है। ठीक है, चलो ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। सेल्फ और सेल्फ में मैं अब ओवरश्योर हूं कि आप कुछ कर ही लोगे। मोदी साहब बड़ी टेक्स्ट बुक्स को ले आते हैं, तो चलो अब हम लोग एक नेक्स्ट टेक्निक सीखते हैं, द सेम वैट। क्या सीखते हैं बच्चे? द सेम नेक्स्ट टेक्निक। द सेम वैट का मतलब क्या है वो समझते हो आप? इट्स नॉट वैल्यू एडेड टैक्स, नो 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 नो, डोंट से वैल्यू एडेड टैक्स। कहते हैं द सेम के बाद अगर वर्ब आ जाए, अरे लास्ट डे पढ़ा है तो द सेम एज, सच एज, सो एज, एज, यही तो हम लेक्चर लास्ट किए थे। हाँ ठीक है, तो यही तो लेक्चर लास्ट किए। अच्छा मैं डरा के हाँ करवाता हूँ क्या, सॉरी। तो यहां देखो यही लेक्चर लास्ट किए थे। तो द सेम के बाद अगर वर्ब आ जाए, गोज, ईट्स, ईटिंग, गोन, किसी भी टाइप का वर्ब आ जाए तो एज या दैट में से कोई भी होगा। और एज तो ऑलराउंडर है, एज तो एज ऑलराउंडर है। अभी फिलहाल एज या दैट में से कोई भी होगा, लेकिन एज तो ऑलराउंडर, एज तो ऑलराउंडर। ठीक है, अब जरा सुनते ना, प्यारी बात आज सुन ही लेते ना, बहुत दिन से प्यारी बात सीखे नहीं है ना, आज सीख ही लेते। प्यारी बात मतलब क्या समझता है? तुम तेरी वाली के बारे में बात करेंगे, कम वक्त बहू के बारे में कोई बात करता है? यहां देखो सेम एज, सेम एज, ठीक है, ओके वही जो, ठीक है। तो हम लोग अब सीखते हैं, देखो दिस इज सच, अब ये तो हम सीख चुके थे, बस हम लोग एक बात किए थे, सोनोमीटर। क्या बोले थे? सोनोमीटर। सोएज वाला सो देखते ही कहीं नो चाहिए, सोएज वाला सो देखते ही कहीं नो चाहिए। ए मैं पढ़ा रहा हूं उतना जितना, सो दैट वाला भी नहीं पढ़ा है उतना की, दैट बोले तो की। अरे कुछ लोग इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोलता है। प्रॉब्लम तो दिखता है सोनी टीवी पर सैटरडे को, जब वो माइक लेके बोलता अगली कंटेस्टेंट आ रही है, सुनाई देता UGLY। अब वो देवी जी पार्लर से आती है, पता नहीं मुंह क्यों नहीं नोचती है। तो डोंट से अगली कंटेस्टेंट आ रही है, से नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ रही है, या अगली प्रतियोगी, मतलब दोनों शब्द हिंदी या दोनों इंग्लिश। डू नॉट ट्राई टू कंफ्यूज। तो कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, दिल्ली में मेट्रो में तो कमाल का होता है, तो बोल रहे होते हैं इंग्लिश। क्या बोल रहे थे बच्चे? सी सेड दैट कि नहीं आएगी और वो आ गई। अरे दैट भी बोला, की भी बोला, हद कर गया यार, ये हद कर गया। तो दैट भी बोला, की भी बोला, तो आप दैट यहां पर क्या समझोगे? की। तो ही सेड दैट, वो नहीं आएगा और पता नहीं कैसे आ गया। ठीक, सुनो आप ध्यान दो, यहां क्या करना चाह रहे बच्चे, हम पिछले क्लास में सब पढ़ा दिए थे, मुझे एग्जाम्पल 6 से शुरू करना है। And do not hesitate to attend the lecture many times if you are getting any opportunity, or to watch the video 2-3 times as per your requirement, as per your need. तो देखो ये पॉइंट नंबर 7, राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम। हमने क्या बोला था? इस एज के पहले सांस लेना सीखो। राम इज एज इंटेलिजेंट, हिंदी कैसे बोलते हो? राम उतना बुद्धिमान है जितना श्याम।
थोड़ा उतार चढ़ाव वाली बातें। राम उतना बुद्धिमान है जितना श्याम, राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, ऐसे। अब यहां देखो, राम इज नॉट सो इंटेलिजेंट, हमने क्या बोला, सो एज रहेगा तो नो चाहिए कहीं, सो एज वाला सो रहे तो नो कहीं चाहिए। हाँ बोलो बच्चे, तो राम इज नॉट सो इंटेलिजेंट, यहीं यहीं सांस लेना, यहीं 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 यहीं, लास्ट वाला एज के पहले। तो राम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज श्याम, राम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना अनिकेत, सॉरी जितना श्याम, ठीक है, मस्ती करता है, मेरा रास्ता रोकता है, ठीक है, अच्छा ठीक है, नहीं वो अनिकेत आनंद है ना, वो अनिकेत आनंद है, बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसी बात लिख जाता है यूट्यूब पर कि मैं उसका फैन हो जाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, दिल से लिखा था या हमको खुश करने के लिए लिखा, थैंक यू। यहाँ देखो, ही इज सो इंटेलिजेंट, अब यहाँ देखो दैट आ रहा है बच्चे, अनमोल, तो ही इज सो अनमोल, तू लड़का है, लड़का को देख के हंसता है, छे देखो, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स बाय हिमसेल्फ, वो उतना बुद्धिमान है कि स्वयं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। क्या हो रहा है बच्चे, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स बाय हिमसेल्फ। यहीं सांस लेना है देव बाबू, बड़ी दिन पर आए हैं। तो ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स बाय हिमसेल्फ। द बुक वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट सी डिसाइडेड टू रीड इट। ये दैट एज इसके पहले सांस लेना जरूरी, यहां पॉज होना जरूरी, नहीं तो मिठास तो गया भाषा में, कुछ भी नहीं होगा, डंडेबाजी दिखेगा, लंठई दिखेगा कि ये बड़ा अजीब सा करता है, इसका हैमरिंग वाला सेंटेंस दिखता है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, किसी को आता है डांट के भाग जाता है। तो द बुक वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट सी डिसाइडेड टू रीड इट। मोहन वॉज सो टायर्ड दैट ही डिड नॉट गो टू ऑफिस। ए सुन, गो टू एनीवेयर, तू नरक में जा, ठीक है, तो गो टू के बाद कभी होम नहीं बोलना है, तो गो टू एनीवेयर, इवन इन हेल, कहीं भी जा, यहां तक कि नरक में, बट होम, होम के लिए गो टू होम नहीं बोलना, तो विल से गो टू हाउस एंड गो होम, आई गो टू हाउस, आई गो होम, ठीक है क्या, गो होम करता है, ठीक है। तो मोहन वॉज सो टायर्ड दैट ही डिड नॉट गो टू ऑफिस, ही गेव मी एज मेनी बुक्स, यहाँ मैं सांस ले रहा हूं अभी सांस ले रहा हूं अभी, तो ही गेव मी एज मेनी बुक्स एज आई कुड रीड, है ना, वह मुझे उतना किताब दिया जितना मैं पढ़ सकता था, ओके। ही गेव मी सो मेनी बुक्स, ये देख बच्चे, सो आया तो ये दैट है, सोएज वाला होता तो मुझे नोट चाहिए, सुना ही नहीं दे रहा यार, सोएज वाला सो चाहिए तो नोट तब तो जरूर खोज दे, दैट में नहीं चाहिए, दैट वाला ये टॉपिक भी नहीं, उतना जितना को देखते हुए हम उतना की वाला डाल दिए, अभी तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन सिखाया जा रहा है, तो हमें उतना जितना वाला चाहिए था, तो इसलिए दैट डाल दिए, कहीं आपसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ ठीक है, आप पर कितना लोड रहता है, बहुत लोड रहता है कि कब कौन टीवी सीरियल आएगा, टीवी नहीं देखता है, अच्छा सुनते आजकल लोग दिया और बाती, हम देखते हैं संध्या सूरज वाला, अच्छा अनुपमा देखते हैं, सुनते तो यही है, अच्छा उसे ठीक है, अच्छा ठीक, अच्छा छोटी बहू ठीक है, कैरी वगैरह देखते हैं, पटियाला बेब्स, लेडीज स्पेशल, नाना इस देश में लाडो, ये सब नहीं देखता, छोड़ो। अच्छा देखो बच्चे, ठीक, अब देखो बच्चे, दिस इज, अब क्या बोला था बच्चे कि द सेम के बाद वैट चाहिए, द सेम के बाद वैट चाहिए, तो मुझे ना देख, हम ये सब टीवी सीरियल नहीं देखते। अब मानो कि मैं ऐसे घर में रहता हूं कि किसी एक टीवी में मानो आ रहा होता है रामायण महाभारत, ऐसा किसी एक टीवी में दूसरा चैनल, और मैं लैपटॉप पर स्ट्रगल कर रहा होता हूँ साउंड के साथ, तो ये ऐसा कंडीशन मेरा होता है, ठीक है, ओके। नहीं, आपका स्ट्रगल मेरा में अंतर है, मैं पढ़ाई में कर रहा होता हूँ और आप तो बस, आप सोच रहे थे सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। यहां देखो, दिस इज द सेम बुक एज माइन,
दिस द सेम बुक एज माइन, ये वही बुक है जो मेरा वाला है, मेरा ऐसा ही बुक है। दिस द सेम बुक एज माइन, दिस द सेम मैन दैट केम। अब सुन बच्चे, मैंने पढ़ा था अभी द सेम वैट, क्या पढ़ा था बाबू सोना? द सेम वैट मीनिंग क्या सिखाया था बच्चे? कि द सेम के बाद वर्ब आ जाए तो एज या दैट में से कोई भी आवेगा, अन्यथा एज तो ऑलराउंडर है। कंफ्यूजन हो हरदम एज 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 एज, ठीक है, एज एज एज, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वाला ना कभी दैट डाल देता है तो समझना पड़ता है ना। ठीक, ठीक है रजत बाबू, ठीक। तो यहां देखो, अब ध्यान देना बच्चे, यहां द सेम के बाद आगे कहीं वर्ब नहीं है तो एज डाला, द सेम के बाद वर्ब है ओ माय गॉड, तो यहां एज या दैट कोई भी हो सकता है, एज या दैट। द सेम के बाद वर्ब आ जाए, ए मुंह बिदका के मत पढ़ो, कह रहा हूं कि ऐसा लोग नहीं जानता है, ठीक से याद करना है। अब बहुत दिन से पापा मम्मी जाके मंदिर मस्जिद में भीख मांग रहे हैं कि मेरे बेटा का सिलेक्शन हो जाए, अब प्रॉब्लम कहीं और है, भगवान भी क्या करेंगे? प्रॉब्लम कहीं और है कि जो पढ़ा है जरा वो याद ही नहीं है तो गड़बड़ कर देगा लोग। तो ये सब एकदम याद होना चाहिए, द सेम के बाद वर्ब आ जाए तो एज या दैट में से कुछ भी आएगा, अन्यथा एज तो हमेशा आएगा ही आएगा, एज में तो लोचा नहीं है, एज तो ऑलराउंडर है, एज तो ऑलराउंडर है। अब हम लोग सीखते हैं, दो लास्ट टॉपिक बचा, इसके बाद तो इस चैप्टर में धमाका होगा। दुनिया में कौन पास करता है वर्ल्ड के किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन ज्यादा पढ़ता है? कौन नहीं पास करता है जो कहानी ज्यादा पढ़ता है, प्रोसेस ज्यादा सीखता है, कैसे क्वेश्चन बनाया जाए, उनका सिलेक्शन नहीं होता, उनका सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होता है। तो क्वेश्चन जितना पढ़ना है पढ़ो, दिन रात क्वेश्चन पढ़ना है। अगर किसी को कहने का मन करे कि आज हम 4 घंटा पढ़े हैं तो वो 4 घंटे सिर्फ क्वेश्चन वाला गिनना है। दिन भर पढ़े एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया तो डोंट से कि आपने पढ़ा था, पढ़ा ही नहीं था। वो क्वेश्चन पूछेगा तू कुछ और पढ़ रहा है, तू कुछ और पढ़ रहा है, वो तेरी लाचारी है, तो उसको वर्क में कैसे गिन रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन गिनेंगे कि हम कितने क्वेश्चन आज प्रैक्टिस किए। समझ गया बच्चे? दिन रात क्वेश्चन, दिन रात क्वेश्चन। ओके, तो चलो बट के बारे में अब हम बात करने वाले हैं, बट के बारे में। ये बट लेकिन वाला नहीं है, ये बट लेकिन वाला नहीं है। देखो उसकी वाली कॉल कर रही, देखो सुनो बच्चे, ठीक। अच्छा, इस बट का मतलब है बच्चे हु डज नॉट। इस बट का मतलब क्या है? देखो अगर ठीक से पढ़ाने दिया तो सुनो, इस ठीक से पढ़ाने दिया तो हर एक टॉपिक में यही टॉपर बनाऊंगा, तेरे अंदर फील डाल दूंगा कि मेरा अब सिलेक्शन हो सकता है यहीं पर। और तुझसे ज्यादा ईमानदार कौन हो सकता है? अपने बारे में आप ही ना डिसाइड करोगे कि आप क्या सीखे, क्या जानते थे, क्या नहीं जानते थे, वो सब डिसाइड आप करोगे। तो बट को क्या बोलेंगे बच्चे? हु डज नॉट। क्या बोलेंगे? हु डज नॉट, जो कि नहीं। अब ये 3 सेंटेंस तो मैं चाहूंगा एग्जाम्पल आप अभी समझ लो, याद कर लो, जो भी करना है करो। देयर इज नो मदर, मतलब बट कौन सा सिखा रहे हैं? आई लाइक यू ऑल बट सुरेश, तो आप सबको पसंद कर रहा हूं सुरेश को छोड़कर। ये बट वो वाला है, लेकिन वाला नहीं, लेकिन वाला नहीं। और जिंदगी में कभी ग्रुप डिस्कशन का मौका मिले, इंटरव्यू का मौका मिले तो बट और इफ यूज नहीं करना है। ये दोनों शब्द अगर आप बोले तो तेरा नंबर कटेगा। यस हाउएवर, ये सब नहीं यूज करना है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है बच्चे? देयर इज नो मदर बट लव्स हर चाइल्ड। तो कहोगे सर बट के बारे में कोई टेक्निक है आपके पास? हाँ है ना, आप बोलो बट्स, बट के बाद अगला शब्दों में एस लगाओ, बट के बाद अगला शब्दों में एस लगाओ, बट के बाद अगला शब्दों में एस लगाओ। अभी ब्रैकेट वाला मत देखना। तो देयर इज नो मदर, ऐसी कोई भी मां नहीं है, बट लव्स हर चाइल्ड, जो अपने बच्चे से प्यार ना करती हो। वो फेसबुक सब वाला मत देखना, सुनते हैं कि कुछ माँ अपनी बच्चा को धो रही होती है, ठीक है। तो बट लव सर चलिए, लोग पता नहीं वो सब लाइक सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए कुछ करते रहता है। तो बट लव सर चाइल्ड, देयर इज नो मदर बट लव सर चाइल्ड, यानी बट के बाद अगला शब्दों में एस आएगा और अगला शब्द वर्ब ही होगा। तो देयर इज नो मदर। अब क्या करता है एग्जाम वाला? सोचता है कि इसको तो अंधों को बट में नोट दिखेगा नहीं,
तो हम बट के बाद नॉट लगा देंगे और फंसा लेंगे। तो बट का मतलब क्या सिखाए थे? हु डज नॉट, यानी फिर से नोट नहीं बोल देना है। हाँ, कहना है कि हम अंधा उंधा नहीं है, बड़ी अच्छे से दिखता है, बट के अंदर नोट छुपा हुआ है। तो बट के बाद हमें नोट नहीं देना है। अब जरा सुनो, अगर बट मैं यूज ना करूं, अगर मैं बट यूज ना करूं तो जरा सुनिए तब हम क्या करेंगे, जरा देखिएगा अभी हम क्या करने वाले हैं। सुनिएगा अभी हम क्या करने वाले हैं। कहते हैं लोग कि ये 3 मिठाई है, डू डज डिड, और ये चप्पल है। हम ये शायद तीसरी चौथी बार बोल रहे होंगे कि या तो मिठाई खा या चप्पल खा। मिठाई या चप्पल खाने के बाद वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तभी मैंने क्या बोला? बट लव्स हर चाइल्ड, देयर इज नो मदर बट लव्स हर चाइल्ड। मैंने यही बोला, बट के बाद लव्स है। अगर मैं बट के बदले, मानो मैं बट के बदले, ये जो था ना बट लव्स, मानो इसके बदले मैं लिख देता हु डज नॉट। क्या लिख देता बच्चे? हु डज नॉट, तब लव्स का एस गया, लव्स का एस गया, ये एस चला जाएगा। यही तो यहां आया था। डू को सप्लाई करके हम डज बना दिए थे कि एस देगा, ईएस देगा, हरदम डज बोलेंगे। नहीं तो डीओएस एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस। तो हम यहां क्या कर दिए? अगर हु डज नॉट, हु डज नॉट नहीं बोल सकते आप, ये बट वाला ही टॉपिक है। वो तो मैं सिखाने के लिए आपको बात कर रहा हूं कि यू कैन रिप्लेस बट बाय हु डज नॉट, एंड इफ यू आर विलिंग टू डू सो देन यू नीड टू चेंज योर लव्स इनटू लव। समझ गया क्या? वहां एस हटाना पड़ेगा, वहां एस हटाना पड़ेगा, क्योंकि बट में नॉट छुपा हुआ है। अरे ये वैसे ही शब्द है जैसे होता है हार्डली, स्कार्सली। ये हार्डली और स्कार्सली का मतलब कौन कौन नहीं जानते हो? हाथ उठा, बाकी से पूछ लूंगा। जो हाथ नहीं उठाए बाकी से पूछ लूंगा। चल बता, हार्डली और स्कार्सली दोनों का मतलब। हार्डली या स्कार्सली, ओके। प्रवीण भाई बताइए। हाँ, हार्डली या स्कार्सली मतलब आप समझना शायद ही, यानी नहीं ही। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसे मैं ना जानता हूं, तो कहने वाला कह रहा है कि मेरी नजर में एक भी नहीं। ठीक है, वो एक नेगेटिव शब्द, तो शायद ही या नहीं ही। ठीक है, चलो। तो अभी यहां हु डज नॉट, अगर हम हु डज नॉट बोल गए बाबू सोना, तो देखो तब क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि सर अगर हु डज नॉट यहां बोल गए तो लव्स का एस नहीं बोलेंगे, लव्स का एस नहीं बोलेंगे। अब ये सेंटेंस फर्स्ट वाला हम पढ़ते हैं 2 बार। देयर इज नो मदर बट लव्स हर चाइल्ड, एंड देयर इज नो मदर हु डज नॉट लव हर चाइल्ड। ये समझ में आ रहा है क्या? हु डज नॉट लव हर चाइल्ड। ठीक है क्या बच्चे? ओके। देयर इज नो हिंदू बट नोज द स्टोरी ऑफ द रामायण। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रामायण एंड रामायणा। रामायण बोला तो आप हिंदी भाषी हो और आप इंग्लिश में उसको टर्म को चेंज करके बोल रहे हो, और रामायणा अगर आप बोलते हो तो फॉरेन वाले का कॉपी मारे जा रहे हो आप। हमें कौन सी इंग्लिश बोलना है बच्चे? जो इंडियन न्यूज में आता है, इंडियन न्यूज चैनल पर, हमें वही इंग्लिश बोलना है। समझ गए कि नहीं? कभी बोलने का मन करे तो वही जो कि इंडिया में आदर से सुना जाएगा। देयर इज स्कार्सली अ चाइल्ड, ऐसा शायद ही कोई बच्चा है बट लव्स आइसक्रीम, जो आइसक्रीम को पसंद ना करता हो। ठीक, लोग अच्छा छोड़ो, तो ठीक है, बट लव्स, ठीक है, लव्स आइसक्रीम। अगर हम बट को हटा दिए, हु डज नॉट कर दिए तो बच्चे, हु डज नॉट कर दिए तब लव्स का लव बना दे, एस नोच लेंगे। ठीक है क्या बच्चे? बहुत अच्छी बात है, आप लोग इतने अच्छे हो कि मैं क्या बताऊं। वेलकम। और वो बट, जैसे बट कहाँ यूज होगा? तो ये इशारेबाजी याद करो, देयर इज नो मदर, देयर इज नो हिंदू, यही। जैसे देयर इज नो ए, खोज बट्स। ये शुरुआत हुआ था, किधर है बट्स खोजो। समझ गए क्या? देयर इज नो, बस शुरू हो गया, बट्स खोजो, बट्स बट्स, बट के आगे एस, और कुछ नहीं चेंज करना है, कोई भी खोपड़िया नहीं लगा। अगर आप में से किसी को मस्ती सोचता है तो यू आर फार फार अवे फ्रॉम योर गोल। नहीं करना है। मुझे आपको ये नहीं कहना है कि आप पढ़ना सीखो और पढ़ो। अरे ये कभी नहीं कहना है कि आप पढ़ो। मैं आज तक किसी को होमवर्क नहीं दिया।
लेकिन 24 घंटे का पढ़ाई के प्रति डिवोशन डेवलप करो। लगना चाहिए इसके अलावा तेरे को किसी चीज से प्रेम नहीं। तो 24 घंटा पढ़ पा रहा है कि नहीं, 10 घंटा पढ़ पा रहा है कि नहीं, 5 घंटा पढ़ पा रहा है कि नहीं, ये सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। 24 घंटा एक ही लक्ष्य तेरे दिमाग में घूम रहा है कि नहीं। तो जाके अब लता मंगेशकर तो ऊपर चली गई, सचिन तेंदुलकर अभी जीवित है, ऐसे जितने भी इंसान हैं इन सब से एक बात जाके पूछना, अगर कभी तेरी भेंट हो जाए, डोंट से ऑटोग्राफ प्लीज, पूछना कि क्या आपके अंदर 24 घंटे का जुनून है। आज भी कोई क्रिकेट मैच, आप रिटायर हो गए हैं, संन्यास ले लिए हैं, आज भी कोई क्रिकेट मैच खेल रहा होता है, आप बड़ी ध्यान से देखते हैं क्या उसके बॉल के स्टाइल को, बैट के स्टाइल को कैसे चला रहा है। हाँ होता है। अगर ऐसा है तो तभी आप सचिन तेंदुलकर हो। ये 24 घंटे का जुनून चाहिए। जब तक ये आपके अंदर नहीं है सिंगल माइंडेड डिवोशन, तो दुनिया भर का तेरे चेजर रहेंगे, कॉम्पिटिटर तो छोड़ ही दे, और अन्यथा देयर विल नॉट बी इवन अ सिंगल कॉम्पिटिटर, सारे चेजर होंगे। लगेगा आपका रास्ता पहले से अलग है यार, क्या कोई बीट करेगा आपको। तो ये 24 घंटे का जुनून अंदर उतार लो कि जब तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम का, तो उस एग्जाम होने तक दूसरा कुछ नहीं दिखना चाहिए, कुछ नहीं दिखना चाहिए। चलो, तो देयर इज स्कार्सली अ चाइल्ड बट्स, ठीक है, बट लव्स आइसक्रीम, याद रह जाएगा बच्चे। और बट को हटा दिया तो हु डज नॉट लव आइसक्रीम। ओके, अब है ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ओमिशन ऑफ अंतिम पार्ट, ट्रेनिंग का अंतिम पार्ट, ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ये लास्ट वाले को लास्ट कर देते हैं, लास्ट वाले को लास्ट कर देते हैं, लास्ट कर। मेरी जिंदगी का ये पहला बैच है जो इस जगह पर पढ़ाने में मुझे रियल सेटिस्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि मुझे चेहरे से मैक्सिमम दिख रहा है कि ये लेसन या तो अटेंड किया है या वीडियो देके बैठा। अदरवाइज कहीं कहीं पर क्वेश्चन मार्क दिखते थे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। स्टिल अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक आपके ठीक नहीं है, तो आज ही देख लेना, क्योंकि हम ये बार बार रिपीट करने वाले हैं चीजों को। हर एक टेस्ट पेपर में लेसन 1-2 हम यूज करेंगे क्वेश्चन। तो लेसन 1-2 पूरा देखना है आपको, पूरे देख लेना ढंग से। उसके बाद आजीवन आपको लगेगा कि हम किसी भी एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। जरा देखो बच्चे, अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। कब रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर देते हैं, तो मैंने क्या सीखा है, लास्ट वाले को लास्ट कर देते हैं, लास्ट वाले को लास्ट कर देते हैं। जरा एग्जाम्पल से सुनो तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल से यहां ये वाला सुनो, ये वाला, द मैन हुम गॉड्स लव डाई यंग, वो आदमी जिनको भगवान पसंद करते हैं ऊपर बुला लेते हैं बाबा, इसलिए कभी अच्छा बन के नहीं रहना है। अरे सारे अच्छे लोग टपक जाते हैं, सुना तो होगा, अच्छा मत बनना, ऊपर वैकेंसी है, बुला लेंगे, गलती से भी ना करना ऐसे सर, इसीलिए तो हम ऐसे नहीं है। तो द मैन whom gods love die young। अब जरा सोचो, अगर मैं whom हटा दूं तब भी सेंटेंस है, ये दूसरा टिक पढ़ो ना, द मैन गॉड्स लव die young। तो whom क्या था, who whose whom लास्ट वाला था, सुनाई नहीं दे रहा यार, who whose whom क्या था, लास्ट वाला। अरे आप ही वो लिटरेट लोग हो जो ये भी समझते who whose whom। तो किसी का इंग्लिश का लेक्चर अटेंड करना ना जरा, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, who और whom में, तू गाली ना दे दे उनको तो हमसे बात करना, गुस्सा उठेगा तो थोड़ी देर में स्विच कर जाएगा, लगेगा क्या उलझुल बात पढ़ा रहा है, मेरे को ढंग से आ रहा है, हम अच्छे से क्वेश्चन बना लेंगे। मतलब अपना मेथड आप अच्छे से कैच कर पाएंगे। इंग्लिश का कोई नॉलेज नहीं दिया गया, बस समझो एक आईआईटीएन इंग्लिश को छेड़छाड़ दिया। यहां देखो, ये देखो बच्चे, सर विच और दैट को उड़ा दीजिए, द बुक विच यू आर रीडिंग इज गुड, द बुक दैट यू आर रीडिंग इज गुड, विच और दैट उड़ाइए सर, द बुक यू आर रीडिंग इज गुड। अब सिखाते हैं, आपने बस देखा कि वो शब्द हटाया गया है, अब सिखाते हैं क्यों हटाया गया है। जरा सुनिए, जरा सुनिए बच्चे, आप सब हीरा मोती ध्यान से सुनिए। देखो बच्चे, यहां पर वर्ब है, तो वर्ब के पहले ही लव्स, आई लव, दे लव, वी लव, तो ही ऑलरेडी आ गया गॉड्स के टर्म में। हाँ बोलो, तो जब ही आ गया तो उससे पहले हु तो ना होवेगा, हु तो नहीं होगा, तो हुम होवेगा, हुम ही है, और हुम लास्ट वाला है तो उड़ा दे। जरूरी नहीं कि उड़ा दो, उड़ाया जा सकता है, मतलब
हुज हुम, लास्ट में हुम था ना, विच हुज विच, लास्ट में विच था ना, दैट हुज दैट, लास्ट में दैट था ना, शी हर हर, लास्ट में हर है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन लास्ट वाला उड़ाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन तो 6 ही, अगर 6 आज तक याद नहीं रहा तो मैं ही तेरा गला दबा दूंगा। पहला है हु, दैट इज हु हुज हुम, दूसरा है विच, विच हुज विच, तीसरा है दैट, दैट हुज दैट, चौथा है व्हाट, पांचवा है एस, और लास्ट वाला है बट। ये 6 याद करना है, इससे पहले ऊपर नहीं जाना है। यहां पर देखो क्या है, इस जगह पर देखते हैं कि सर रीडिंग, सर देखो वर्ब के पहले कौन सा यू, लेफ्ट वाला यू, योर यूम का पहला वाला यू। तो जब यू वो है, यू आर, आई एम, ही इज, शी इज, तो जहां ही आ चुका है तो उससे पहले हु ना आएगा, नहीं तो हु ही हो जाएगा। हाँ, जल्दी बोल जाता, ठीक है। तो हुम वाला विच आएगा, हुम वाला, और लास्ट वाला कुछ रहे तो क्या करते हैं, लास्ट कर देते हैं। लास्ट वाला कुछ रहता है तो क्या करते हैं, तो लास्ट को लास्ट कर दे, लास्ट को लास्ट। और मजेदार बात बताऊं, ये सब सिखा दिया आपको, सब याद रहेगा, और मैं ऐसा तंग करूंगा आपको क्वेश्चन बनवाने समय, आप ऐसे से करोगे कि वो ये तो पढ़ाए थे, और हम तंग करेंगे, और हम दोनों एंजॉय करेंगे कि सर इसके बाद अब कोई तंग नहीं कर सकता हमको। नेक्स्ट देखो बच्चे, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मतलब 2 ही जगह ओमिट कर सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। एक कौन जगह था बच्चे, एक कौन जगह था रिलेटिव प्रोनाउन कि सर लास्ट वाले को लास्ट कर देना है। दूसरा मन से सुनना, आप सुने होंगे कभी बोलते हुए फॉर विच, इन विच, एट विच, फ्रॉम विच, ठीक है क्या। तो जब ऐसी बातें सुने होंगे कि फॉर विच, एट विच, इन विच, अपने से सचिन क्वाइन नहीं करना, सुनना है ध्यान से। तो अगर ऐसी बातें सुने होंगे तो कहता है सुनो भाई, आप विच को हटा दो और फॉर को लास्ट में ले जाओ, एट विच का विच हटाओ, एट को लास्ट में ले जाओ, इन विच का विच हटाओ, इन को लास्ट में ले जाओ, लैंग्वेज बेहतर हो जाए। ऐसे बता दूं, दोनों सही है, इन विच भी सही है और विच हटा के इन को लास्ट में ले जाना। तो आप ज्यादा होशियार मत बनना एग्जाम में, देखो ध्यान से, देखो बच्चे ये पढ़ते हैं। अच्छा यहां तो हम कह रहे हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं उड़ाएंगे क्योंकि ये पहला वाला है, डैश इज, ही इज, तो ये नहीं उड़ेगा, ये नहीं उड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 आप सुन रहे हैं बच्चे, और इसके बाद मजा आना यार, इसके बाद आप तैयार हो जाओगे चैप्टर पर। क्या हो रहा है देखो, दिस इज द हाउस इन विच वी लिव्ड। अब इन विच का विच हटाओ और इन को लास्ट में ले आओ, तो दिस इज द हाउस वी लिव्ड इन। नहीं सुनाई दे रहा क्या, दिस इज द हाउस वी लिव्ड इन। अब यहां देखो, वी हैव एट लास्ट गॉट द थिंग फॉर विच वी फॉट, तो कहते हैं क्या विच को हटा दो, अब फॉर को लास्ट में ले आओ, सुनाई नहीं दे रहा ना बच्चे। तो वी हैव एट लास्ट गॉट द थिंग वी फॉट फॉर। मैं अब ये कह जाऊं आपको, ये बता जाऊं कि ऐसी बहुत सी बातें इंग्लिश में सीखने को है जो अपने काम का नहीं। हमें कौन सी इंग्लिश सीखना है जिससे हम रिटेन, इंटरव्यू, सब जगह टॉपर दिखे। और उसके लिए क्या जरूरी है बच्चे, सेम टाइम में अपने सारे रिक्वायर्ड सब्जेक्ट को कमांड करना। किसी एक सब्जेक्ट के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ जाना, समझ गए नहीं, सब ठीक ठाक होके एग्जाम में पहुंचो, वहां बेहतर करो, ठीक है, बेहतर करो। और जिस दिन आप जितने भी लोगों से इंडिया में या वर्ल्ड वाइड आप कंपीट किए हुए लोगों से मिलोगे तो एक अलग स्पार्क दिखता है उनमें, वो चीज आप में आना चाहिए। और जितने कंपीट नहीं किए हुए हैं ना, वो शायद बेहतर नेताजी दिख सकते हैं, लेकिन वो आपको एग्जाम पास करना है। तो सिलेक्शन वाले बंदे से वो सब चीज जरूर कॉपी कर लो कि भाई क्या चीज जरूरत था पास करने की, वो रिक्वायरमेंट थोड़ा सा होता है, वो उसको फुलफिल करो और पास करो। पढ़ाई तो सभी कर रहा होता है, कौन है जो नहीं पढ़ रहा है बताओ, दिन रात पढ़ रहा है। अब चलो एक टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं, जल्दी से सुनना है, और ये टेस्ट पेपर में पता चल जाएगा कि आपको घर में कैसे पढ़ना है। उसके बाद आप घर में अगले दिन पूरा टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करके आओगे, बुक में जो दिया हुआ है,
और हम फिर डिस्कस करेंगे। जल्दी से सुनो अभी, आज मज़ा आना ज़रूरी है, इसमें आगे बढ़ेंगे। ये प्रैक्टिस 4 है। हर एक लेसन पर 20-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर है और 3 प्रैक्टिस पेपर है, तो टोटल 60 हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर में 40 क्वेश्चन और डाल दिया गया है, तो टोटल 100 हो जाएगा। 100 के बाद आपको सीधे एग्जाम में भेज दिया जाएगा कि अब जाओ, जो सिखाया आप वहाँ अच्छा करो, और आप अच्छा कर जाओगे। तो देखो अब इसमें क्या करना है, हमें एरर ढूंढने की कोशिश करना है। तो क्या दिख रहा है बच्चे, जेम्स बेकर माय फ्रेंड ऑफ विच ब्रदर इज अ लॉयर इज अ डॉक्टर। आपको बताना है कहाँ मिस्टेक है इसमें, क्या मिस्टेक है बच्चे। यस, कारण बताइए। सर आपने बोला था, नहीं आपने कारण बोला था सर कि हुज के बदले ऑफ विच ही आएगा जब अगला दो शब्द पीपी ज्वेलर्स होगा, प्रोनाउन और प्रॉपर नाउन। अब यही आपको हरदम फील होगा कि सर आप पढ़ाए तो थे, हमसे मिस्टेक अभी भी हो रहा है। तो आप प्रोनाउन या प्रॉपर नाउन की बातें करोगे, प्रोनाउन या, तो सर ऑफ विच के बाद यहां ब्रदर है, यहां आई नहीं है सर, ही नहीं है, यहां किसी का नाम नहीं है सर, कलवा नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, मुलवा नहीं है, तो सर नहीं है। तो हम ऑफ विच हटा के हुज डालेंगे, ऑफ विच हटा के हुज डालेंगे। तो बस यही समझना है कि मिस्टेक कहाँ है। तो यहां क्या करेंगे बच्चे, एक मिनट, हुज डालेंगे। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, शांतारंगा स्वामी। ओके, क्या मिस्टेक है गुरुजी। अच्छा ओके, लगता है ये लेसन मेरे से पढ़ चुका है और याद है, धन्यवाद। देखो क्या करना है बच्चे, अगर हम पढ़ाए थे आपको अनिल कुंबले इज ए क्रिकेटर हु इज ऑल्सो एन इंजीनियर, तो हु बोले थे अनिल कुंबले के पास होना चाहिए, गलत जगह रखा हुआ है, तो होना चाहिए अनिल कुंबले हु इज एन इंजीनियर ऑल्सो अ क्रिकेटर, ऐसी बातें कुछ होनी चाहिए। तो यहां है शांतारंगा स्वामी इज वन ऑफ आर। अब देखो ऑफ के बाद हमें अगला शब्दों में एस चाहिए, तो सर यहां प्लेयर्स है, ऑफ के बाद आगे हमें एस चाहिए ही चाहिए अगर गिनने वाला शब्द है तो सर प्लेयर्स तो यहां है। तो चलो आगे कोई, आगे क्या दिख रहा है, हु कैप्टन, तो शांतारंगा स्वामी के ही बारे में बात चल रही है, लेकिन हु गलत जगह है। ऐसे एरर को क्या बोलेंगे, रॉन्गली प्लेस्ड। एरर नंबर क्या होगा, 4, फोर्थ में लोचा है। अब पूछा जाए क्या लोचा है बता, तो कहना हु को घसीट के शांतारंगा स्वामी के बाद लाओ। अगर आप ऐसा ले आए तब आप कह पाओगे कि शांतारंगा स्वामी, देखो ध्यान से लास्ट में देखो, हु इज वन ऑफ आवर बेस्ट वुमेन क्रिकेट प्लेयर्स, कैप्टन द नंबर ऑफ के बाद एस, मैचेज, ऑफ के बाद एस चाहिए। धीरे धीरे सीखते जा बच्चे, इंग्लिश तो जो भी चीज पढ़ा रहा हूं उसके लिए कभी फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा, अब बस ठीक से सुनते रहो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, पहले डाल दिया, मजा नहीं आया यार, पहले आंसर डाल दिया। यहां देखो, विजय अमृतराज प्लेज क्रिकेट फुटबॉल हिमसेल्फ, थोड़े कोई स्वयं को क्या खेलेगा, है ना, तो तब क्या करना है, प्लेस हिमसेल्फ को उलट के हिमसेल्फ प्लेस कर दो। तो क्या हो रहा है बच्चे, सुनो, विजय अमृतराज प्लेस हिमसेल्फ का मतलब है कि विजय अमृतराज को आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना के सिखा रहे थे कि जितने दूर विजय अमृतराज हिमसेल्फ उतनी दूर, और हम अब क्या कर दिए, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, तो विजय अमृतराज हिमसेल्फ, यहां कह देंगे प्लेज लॉन टेनिस एंड कोचेज जूनियर टैलेंटेड प्लेयर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बच्चे, समझ में आ रहा है। मैं आपको बता दूं ये टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे ही मुख से आंसर सुनना जरूरी।
नहीं तो आप किसी और रीजन से मिला दोगे। पता चला आधा नॉलेज लेके गए एग्जाम में, उल्टा पुल्टा कर दिए। समझना जरूरी है। ओ यार, ये पहले क्यों डाल देता है? अगली बार हम इसमें करेक्शन करवा, आज भर झेल लो। देखो यहाँ, ओ यार, आज भर झेल लो बच्चे, आज भर। मजा नहीं आया। देखो क्या हो रहा है। हाँ सही कहा है, कोई फिरकी ले रहा है। ठीक है, अब देखो क्या दिख रहा है बच्चे, दिस पोएट्री बुक इज माई। अब आप कहोगे सर दिस पोएट्री बुक इज माई बुक, बोलते सही था, माइन बोलेंगे तो और सही हो जाएगा। तो दिस पोएट्री बुक इज माइन, या तो माई बुक बोलो। तो लोचा क्या है, दो दो बार बुक का है बोला, रिडंडेंट हो गया, रिपीटेशन। तो दिस पोएट्री बुक इज माइन एंड क्या हो जाएगा बच्चे, ओके। और क्या हो जाएगा, एंड आई डू नॉट अलाउ एनी वन टू टेक इट। ओके, आई होप कि फिर ऐसा नहीं आएगा। ग्रेट, ओके ग्रेट। प्रियंका चोपड़ा का वो सॉन्ग याद करो, कम टू मी, ब्लफ मास्टर कम टू मी। अरे नहीं बोलो, बात प्रियंका चोपड़ा का नहीं है। हाँ अच्छा, बात प्रियंका चोपड़ा का नहीं है, बात है कि यहाँ पर बापरे बोलने का वर्ब या प्रपोजिशन के बाद वाला होगा। तो सर केम वर्ब है, टू वर्ब है, तो सॉरी प्रपोजिशन है, तो वर्ब या प्रपोजिशन के बाद हमको आई माई मी चाहिए। तो नवीन हुज पेन वॉज स्टोलन केम टू मी फॉर ए न्यू वन। ओके, तो समझ में आ गया, आ गया, सही है। थैंक गॉड, हमको लगता है हरदम आंसर ना आ जाए। ठीक है, यस। रीजन बता सकते हैं बच्चे? हाँ सुनो, क्या है, ऑफ के बाद मार्क्स है, याद रखना ऑफ के बाद एस लगाना है, ठीक है ना। अ ग्लास ऑफ वाटर्स बोलते हैं, लेकिन वाटर गिन नहीं सकते, छोड़ दिए, जो जो गिन सकते हैं एस लगा देंगे, ठीक है। अब ऑफ के पहले वाले शब्द का वर्ब ढूंढा करिए। तो सर एग्रीगेट ऑफ है, तो ऑफ के पहले एग्रीगेट इज लेस देन, ठीक, उसके नीचे आर का है, एग्रीगेट इज लेस देन। समझ गए क्या? एग्रीगेट्स होता तो आर होता। अरे बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, तो एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ही ऑब्टेन्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स आर लेस देन 5, ऑल क्रेडिट गोज टू आईआईटी। वो ब्रेन इस ढंग से हम लोग का चेंज करते हैं बच्चे कि हम इंग्लिश में भी बहुत हाथ पैर तोड़े हैं सब जगह का, कि यहाँ ऐसा सीखना है, यहाँ ऐसे करना है बच्चे को, ठीक है ना। अरे वहां हम किसको बोलते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, औरों को करते देखे, तो हमने अपनी भाषा सुधारने के लिए वर्क किया। क्या लोटा बजा रहा है, ज्यादा लोटा लेके ना, ठीक है। नहीं, कोई भी अपनी लोटा संभाल के रखा कर, ठीक है। आशा भोसले खुश, क्या बोल रहे जी? ओके ग्रेट। कहोगे आर.डी. बर्मन गेव मी अ स्पेनिश गिटार हुज स्ट्रिंग्स। अगर स्ट्रिंग्स पीपी होता, अगर स्ट्रिंग्स वर्ड प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन होता तो हम ऑफ विच को झेलते, अदरवाइज हो जाएगा। ऑफ विच तो तभी आएगा जब अगला पी और पी। बात ये सीखने के बाद भी अगले क्लास में गड़बड़ करोगे आप, अच्छे से रिवाइज करके आना, तो नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ज्यादा बेइज्जती फील होगा, अंदर से लगेगा कि हम पूरा पढ़े थे, कहां गलती कर गए। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे कि ऑफ विच आएगा तो पी चाहिए, प्रोनाउन और प्रॉपर नाउन चाहिए। ओके, ठीक है क्या? अच्छा, एक बार
यस, वेरी नाइस डॉल। माई बुक्स बैक पेजेज गलत है बोलना, क्योंकि बुक सांस नहीं लेता, बुक सांस नहीं लेता। एपोस्ट्रॉफ एस आप क्यों कर दिए? ये लेसन 1 का है, और हम हर एक लेसन से टेस्ट पेपर में आगे डालते रहेंगे ताकि आप कोई चीज आउट ऑफ टच ना हो जाओ। मैं हर एक साल एक एक बैच पढ़ाते रहता हूं। कारण क्या है? जिस बैच में नहीं पढ़ाऊंगा भूल जाऊंगा, तो रिवीजन करने से बेहतर है क्लास में ही पढ़ा लो, तो टच में रहेंगे हमेशा, है ना, और अपडेटेड रहेंगे। तो माई बुक्स बैक पेजेज गलत हो जाएगा। बेहतरीन लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया है एपोस्ट्रॉफ एस पर, जो आप अटेंड कर चुके हो, तो कहीं भी लोचा है तो वो 20 मिनट वो सुनना चाहिए। तो द बैक पेजेज ऑफ माई बुक, द बैक पेजेज ऑफ माई बुक हैव बीन टॉर्न ऑफ, फाड़ दिया गया बाय यू। अरे वही नॉटी बॉय काफी होना। चल बता। हाँ, ओके ग्रेट। सुनो बच्चे, इसको ठीक से सुनते हैं। द बॉय इज योर यंगर ब्रदर, 1 सेंटेंस। आई वुड लाइक टू रिपीट, द बॉय इज योर यंगर ब्रदर, 1 सेंटेंस। हाँ बोलो। ओके, इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। ओके, द बॉय इज योर यंगर ब्रदर। उसके बाद है आई थिंक, अनदर सेंटेंस, सब्जेक्ट और वर्ब। आई थिंक, अनदर सेंटेंस। तेरी दीदी किधर है? अच्छा, उसके बाद थर्ड वाला में हु इज प्लेइंग कबड्डी, तो ही इज प्लेइंग कबड्डी, इज का ही है, तो एरर तब तो नहीं चुनना है। क्या बच्चे? एरर तो नहीं चुनना है। अब मजेदार बात, हु के पहले मनुष्य क्यों नहीं है? यस, मजा आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? हु के पहले मनुष्य क्यों नहीं है? हु के पहले मनुष्य क्यों नहीं है? मजा आया कि नहीं? जल्दी बताना बच्चे। तो हु को घसीट के बॉय के पास ले जाओ। द बॉय हु आई थिंक, तो एरर किसको कहेंगे? थर्ड को। एरर किसको कहेंगे? थर्ड को। अरे मेरे यहाँ बहुत लोग आते हैं सर पढ़ाना है, उनका टेस्ट लेते हैं तो वो पता नहीं कैसे 0 मार्क्स ले आता है। क्या पढ़ाएगा पता नहीं। ये आप समझ गए ना कि कैसे लोचा है, सीखने के बाद भी फंसाए ना। हाँ, फंसाते रहूंगा, नहीं तो आप घमंडी हो जाओगे। ठीक है, घमंडी नहीं होना है। हिप्स ऑफ बैग्स, ये कलेक्शन या ढेर वाला हिप्स है, शकीरा वाला नहीं, हिप्स डोंट लाई। ठीक है, ओके। तो हिप्स ऑफ बैग्स containing rice are destroyed by unseasonal rain. क्या होगा देवी? क्या होगा देवता? हाँ, क्या बात कर रहे हो? बहुत का 4 मतलब था बच्चे, 2 में एस था, 2 में नहीं था। अ लॉट ऑफ एस नहीं था, लॉट्स ऑफ एस था। हिप्स ऑफ एस था। ठीक है ना, ये सारे वो एक जगह बोले हैं, लेक्चर 1 रिकॉर्ड किए हैं, देखना जाके। तो हीप्स ऑफ बैग्स, ऑफ के बाद एस है, कंटेनिंग राइस, फिर उधर हीप्स के लिए आर है, तो फिर क्यों जबरदस्ती एरर ढूंढ रहा है? कुछ लोग होता है कसम खाया रहता है, आज तो एरर ढूंढ के रहेंगे, आज तो एरर ढूंढ के रहेंगे। ओके, ग्रेट ग्रेट। आज वरुण नहीं है। द स्पेक्टेकल्स ऑफ मिस्टर बोम्बई, क्या बात कर, स्पेक्टेकल्स ऑफ मिस्टर, लेसन 1 देखना जाके। हु इज प्रेसिडेंट, क्या सेकंड वाला बोलो, क्या गलती है? नाम के बाद हुआ गया, कैसा लड़का है? कुछ और सोचो, कहीं भी ठोक देता है कुछ भी। हाँ, यस यस। अच्छा बच्चे, अभी जो लिखा है ना, क्या लग रहा है? सुनो, सुनाई क्या दे रहा है? जनता दल इज ब्रोकन, जबकि चश्मा टूटा था। तो ऑफ के पहले स्पेक्टेकल्स है, तो आर ब्रोकन बोलो, स्पेक्टेकल्स आर ब्रोकन। तू बार बार बरियारपुर वाली की तरह काहे बात करता है? मुझे भी नहीं पता, ऐसे ठोक दिया।
हमने क्या बोला था बच्चे कि एवरी आता है 3 और मोर के लिए, तो 2 के लिए एवरी कैसे यूज कर लिया? 2 है ना, 2 पुलिस ऑफिसर्स, तो ईच आएगा ना। ठीक है, तो ईच आएगा, तो आप यहाँ तो लोचा कर दिए सर। ठीक है, गलती हो गया, अब सुधारना कैसे है? तो ईच बोल दो उसको। ठीक है क्या बच्चे? संगीता को समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, हाँ जबरदस्ती एरर ढूंढ रहे हैं लोग। अरे कसम खाया हुआ है कि एरर ढूंढना है। देखो बच्चे, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, नहीं मिले तो आप नो एरर कहने की भी हिम्मत करो। नहीं नहीं मिले, केवल 20 क्वेश्चन है बच्चे, तो बस थोड़ा सा। अरे मुझे याद दिला देना, नेक्स्ट क्लास में मैं भूल गया। लाइक एज सच एज, ए सुनो, लाइक एज सच एज मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना, मैं बताने वाला था आज। हाँ मैं भूल गया, अब अगले क्लास में बताओ। द स्टैंडर्ड ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज लाइक ऑयल, स्पेसिस एक्सेट्रा आर डिटेरियोरेटिंग डे बाय डे। हाँ क्या बोल रहा है जी, बता। देखो बच्चे, ऑफ के पहले स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड इज डिटेरियोरेटिंग, स्टैंडर्ड्स होता तब आर होता। ठीक है कमोडिटीज वाला ऐसा है ऑफ के चक्कर में। अच्छा सोचो, अगर ऐसे लोगों को कोई नहीं चुनेगा तो हम आप कोई भी गलत दबा सकते हैं। बच्चा समझ रहा है ना? सही बात। हाँ देखो बच्चे, हमने क्या सिखाया था? हमने क्या सिखाया था बाबू? सोना, हीरा, मोती, कि एवरी अकेला नहीं आता। एवरी आपकी तरह है, इसको कोई चाहिए है ना, आपके तरह है। जैसे आप रोड पर घूमते कोई चाहिए, तो देखो यहाँ पर एवरीवन, और कोई चाहिए मतलब वन ही इंडेफिनिट प्रोनाउन है, बेला टाइप। अरे भाभी जी हैं घर पर वाले का विभूति नारायण मिश्रा, ठीक है, तो एवरीवन। ठीक है, नल्ला टाइप, ठीक है, ओके ठीक है, चलो। क्या बात कर रहा है? हाँ अब समझ में आया। सुनो बच्चे, राधा एंड नेहा, आपको एक प्यारी बात बताते हैं। WH या ऑफ वाले शब्द देखते ही आगे सबको काटना शुरू करो बेदर्दी से। तो WHO हु को काटा, अगला वर्ब भी काटा, और उससे सटा हुआ वर्ब को तो और नहीं देखना है। द क्लासमेट्स काटा, ऑफ काटा, मेघा काटा, अगला वर्ब पर रुक गया, हैज पर रुक गया। तो राधा एंड नेहा हैव, एंड ही एक ऐसा कनेक्टर है किसके बाद प्लूरल वर्ब आएगा। बाकी जितने भी है सब सिंगुलर। जरा याद करो तो भी, एक मिनट। राधा और नेहा इज, राधा अलोंग विथ नेहा इज, राधा इन एडिशन टू नेहा इज, राधा टुगेदर विथ नेहा इज, राधा एज वेल एज नेहा इज। अरे एंड छोड़ के सब में इज 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 इज, इज हैज वॉज, और एंड आ गया तो हैव आर वर। ठीक है, तो अभी क्या करना है? WH वाला वर्ड देखते हैं, काटना शुरू किया। कब तक काटेंगे? जब तक वर्ब ना मिले, जब तक वर्ब ना मिले यहां से काटेंगे बेदर्दी से। और वर्ब ना मिले, हट मुंह खोल के सांस ले रहा है, मोहल्ला में खबर फैल जाएगा लड़का में एनर्जी कम है। यहां देखो, हु के बाद काटना शुरू करो। कहां तक बच्चे? हु और WH वाले वर्ड और ऑफ, बेदर्दी से काटिए। कब तक? जब तक कोई वर्ब ना मिले। और हु, विच, ये सब के बाजू वाला वर्ब तो कभी नहीं देखना है, इसको तो ठेंगा दिखा देना, नहीं देखना है। तो यहां देखो ये नहीं देखना है, तो अब होगा राधा एंड नेहा हैज, शी हैव, राधा एंड नेहा हैव, यस। नहीं तो राधा बुरा मान जाएगी और राधा तेरी चुनरी करेगी। ठीक है,
चलो, तो राधा एंड नेहा हैव, राधा एंड नेहा हैव, ठीक है। कोई सॉन्ग है क्या? अच्छा, हाँ सुनो बाबू, द सेम के बाद आ गया विजिटेड वर्ब। कहीं वर्ब आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन एज या दैट ही आएगा, विच नहीं, वॉट नहीं, हुम नहीं, केवल एज या दैट। तो यहां विच के जगह एज या दैट जो डालना डाल दो, दोनों सही है। अरे दोनों में से जो डालना डालो ना, कह तो रहा हूं, क्या लड़ रहा है, हो तो गया, कुछ भी डालना डाल, एज या दैट, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कितना राहत मिल रहा है। ओके यस, आई कॉल्ड, ही कॉल्ड, जहां ही आ गया उससे पहले हु नहीं हुम आएगा, हु नहीं हुम आएगा, तो यहां पर हुम दे देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है क्या। और ओ माय गॉड, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है आज का, हाय यस यस, सुकांता हु टेक्स पार्ट इन एक्टिव पॉलिटिक्स इज योर ब्रदर। आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। लेसन 1-2 पूरा देखना है, नाउन वाला एडजेक्टिव वाला कंप्लीट देखकर ही अगले क्लास में आना है। थैंक यू सो मच, आपका ज़्यादा अच्छा बीते, ठीक है।